नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल आस्था भक्ति एवं श्रद्धा में फिर से स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो का विषय है पितृदोष। क्या होता है पितृदोष? क्या कारण है कि किसी व्यक्ति या उसके परिवार पर इसका असर पड़ता है या प्रभाव पड़ता है? क्या लक्षण हैं जो संकेत करते हैं इस बात पर कि आपके परिवार पे पितृदोष का असर है? और क्या उपाय करें जिससे हम इस दोष से मुक्ति पा सकें? तो आज आप इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अतः पूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पुराणों एवं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितरों का अपने वंशजों के जीवन पे बहुत प्रभाव होता है। माना जाता है कि पितरों की नाराजगी से ही जातक की कुंडली में पितृदोष उत्पन्न होता है। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष को प्रमुख दोषों में से एक माना गया है। यह दोष मनुष्य को न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और आर्थिक रूप से भी कष्ट प्रदान करता है। जानकारों के अनुसार पितृदोष एक अदृश्य बाधा है जो पितरों के रुष्ट होने से ही उत्पन्न होती है। कुल मिलाकर कहें कि यदि आपके जीवन में बहुत बड़ी परेशानियां आ रही हैं, तो हो सकता है कि आप पर या आपके परिवार पर पितृदोष का असर हो। आइए जानते हैं कि किन लोगों की कुंडली में लगता है पितृदोष। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन परिवारों में लोग अपने पितरों की पूजा एवं श्राद्ध नहीं करते, उन्हें पितृदोष लग जाता है। इसके अलावा पीपल के पेड़ पर पूर्वजों का वास माना जाता है। ऐसे में पीपल के पेड़ को काटने या उसके नीचे अशुद्धि फैलाने से भी पितृदोष लगता है। पिता या माता की मृत्यु के बाद व्यक्ति दूसरे जीवित परिजन का अनादर करता है तो भी ये पितृदोष का कारण हो सकता है। इसके अलावा यदि हम व्यक्ति की कुंडली की बात करें तो कुंडली के नवम भाव को पूर्वजों का स्थान माना जाता है और नवग्रह में सूर्य स्पष्ट रूप से पूर्वजों के प्रतीक माने जाते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य बुरे ग्रहों के साथ विराजमान होते हैं या फिर सूर्य पर बुरे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही होती है, उस कुंडली में पितृदोष माना जाता है। पितृदोष की कैसे करें पहचान? यदि किसी व्यक्ति या परिवार पर पितृदोष का असर है तो उसके लक्षण उस व्यक्ति के या परिवार के दैनिक जीवन पर दिखाई देते हैं। इसका पहला लक्षण, यदि व्यक्ति के घर में लगातार धन की कमी बनी रहती है तो उसकी कुंडली में पितृदोष हो सकता है। इसका दूसरा लक्षण, यदि घर में किसी व्यक्ति की शादी में बार बार दिक्कतें हो रही हों तो भी उसकी कुंडली में पितृदोष हो सकता है। पितृदोष कई कारणों से बनता है। कई बार ग्रह दोष के कारण भी पितृदोष लगता है। खास तौर पे सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र अगर किसी पाप ग्रह के बीच में आ जाए तो पितृदोष लगता है। इसका चौथा लक्षण है, यदि किसी परिवार में किसी व्यक्ति की असमय मृत्यु हो गई हो, खास तौर से एक्सीडेंट, गंभीर बीमारी, पानी में डूबने, आग में जलकर या आत्महत्या से, तो अतृप्त आत्माएं मनुष्य या परिवार पर पितृदोष का कारण बनती हैं। यदि इनकी मृत्यु के बाद विशेष पूजा करा दी जाए तो यह आत्माएं मुक्त हो जाती हैं और पितृदोष नहीं लगता। इसका पांचवा लक्षण है, यदि आपके परिवार में हमेशा मतभेद रहता है या विवाद की स्थिति बनी रहती है तो यह पितृदोष का लक्षण हो सकता है। खास तौर से पिता एवं पुत्र का संबंध यदि यह बेहतर ना हो तो सकता है कि आपके परिवार पे पितृदोष का असर हो। इसका छठा लक्षण है, यदि आपके कोई काम सफल ना हो रहे हो या बनते बनते रह जा रहे हो तो यह पितृदोष की वजह से हो सकता है। इसका सातवां लक्षण है, यदि आपके घर में हमेशा मनहूसियत छाई रहती है या बुरी घटनाएं होती रहती हैं तो ऐसे परिवार पे भी पितृदोष का असर हो सकता है। आठवां, यदि किसी मनुष्य को बेवजह मानसिक कष्ट मिलता हो या उसे मानसिक शांति ना मिल रही हो तो ये पितृदोष का लक्षण हो सकता है। नौवां, आपके तमाम मेहनत के बाद आपका काम बिगड़ जाए या कोई शुभ कार्य होते होते रह जाए और अशुभता हो जाए तो ये पितृदोष का लक्षण है। इसका 10वां लक्षण है, यदि आपका धन गैर जरूरी कामों में चला जाए या आपको बहुत ही ज्यादा धन की हानि हो रही हो तो अपने पितृदोष की जांच जरूर करवाएं। इसका 11वां लक्षण है, यदि आपके पुत्र एवं पुत्री
कि शिक्षित होने के बावजूद उनका रोजगार ना लग रहा हो या नौकरी लगकर छूट जा रही हो हो सकता है कि आपके पुत्र या पुत्री या आपके परिवार पर पितृदोष का असर हो। इसके अलावा यदि आपके परिवार में वंश वृद्धि ना हो रही हो या भ्रूण गर्भ में ही नष्ट हो जा रहे हो तो यह पितृदोष का भी असर हो सकता है। यदि आपके घर में हर समय कोई न कोई हमेशा बीमार ही रहता है तो घर में पितृ शांति की पूजा जरूर करानी चाहिए। आइए जानते हैं कि हम क्या उपाय कर सकते हैं जिनकी मदद से आप पितरों को पुनः खुश कर पितृदोष की समस्या से मुक्ति या कुछ हद तक राहत पा सकते हैं। इसका पहला उपाय है, यदि कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है तो इससे मुक्ति पाने के लिए उसी किसी भी अमावस्या, पूर्णिमा एवं पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति के पाने के लिए बिहार की गया में जाकर पिंडदान करना चाहिए। कहते हैं कि अंत्येष्टि कर्म में कोई गलती रह जाती है तो इसका निवारण हो जाता है। ऐसा करने से पितृ तृप्त होकर उस व्यक्ति को धन एवं सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं। इसका दूसरा उपाय है कि आप घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगवाएं। तस्वीर पे हर रोज माला चढ़ाई जानी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से धीरे धीरे पितृदोष कम होता है और पितरों की कृपा आप पर बनी रहती है। इसका तीसरा उपाय है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पूर्वजों की निधन तिथि पर जरूरतमंद एवं ब्राह्मणों को भोजन कराया जाना चाहिए। इसके बाद उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करें। कहते हैं कि ऐसा करने से पितृदोष कम होता है। लाल किताब के अनुसार श्राद्ध पक्ष के दौरान हर दिन कौवे, कुत्ते, चिड़िया एवं गाय को रोटी खिलाने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा आप पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पीपल एवं बरगद की पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं। कहते हैं श्राद्ध पक्ष के दौरान दोपहर के समय इनमें जल चढ़ाने से एवं फूल, अक्षत एवं काले तिल अर्पित करने से भी आपको इसमें मदद मिलती है। मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में पीपल की 108 परिक्रमा करने से भी पितृदोष में राहत मिलती है। इसके अलावा घर की महिलाएं रोज स्नान करने के बाद ही रसोई में भोजन बनाने के लिए जाएं। खाने की पहली रोटी गौ माता के लिए निकालकर उस पर गुड़ रखकर गाय को खिलाएं। आप अपने घर में पीने के पानी के स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखें। इसे पितरों का स्थान माना गया है। इसके अलावा आपके द्वारा आपके पूर्वजों के नाम पर अमावस्या के दिन दूध, चीनी, सफेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर में या किसी योग्य ब्राह्मण को दान करने पे भी इस दोष में राहत मिलती है। सुंदरकांड या दुर्गा सप्तशती का हर रोज पाठ भी इस दोष में कमी लाता है। जानकारों के अनुसार पूरे पितृपक्ष में घर के वाक्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा में सरसों व अगर का तेल बराबर की मात्रा में दीपक में डालकर दीपक को जलाना चाहिए। अगर ये दिया पीतल का हो तो ये ज्यादा प्रभावकारी माना गया है। ध्यान रहे ये दीपक कम से कम 10 मिनट तक अवश्य जलना चाहिए। मान्यता के अनुसार पितरों के निमित्त अमावस्या को पवित्रता पूर्वक बनाया गया भोजन और चावल, बूरा घी और एक रोटी गाय को खिलाने से भी पितृदोष शांत होता है। पितृदोष से राहत के लिए पीड़ित व्यक्ति को 2 अमावस्याओं तक लगातार यानी किसी एक अमावस्या से लेकर आने वाली दूसरी अमावस्या तक हर रोज मतलब 1 माह तक किसी पीपल वृक्ष के नीचे सूर्योदय के समय शुद्ध घी का 1 दीपक जलाने से भी पितृदोष में राहत मिलती है। तो आप ये उपाय कर सकते हैं अपने जीवन को पितृदोष से मुक्त करने के लिए तथा अपने पूर्वजों की शांति व उनके आशीर्वाद के लिए, जिससे आपके परिवार में उन्नति और समृद्धि बनी रहे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो उन्हें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।